हेलो दोस्तों, पिछले साल 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में दो ट्रेन में आपस में टक्कर हो जाती है। उसमें करीब 17 लोगों की मौत हो जाती है और 34 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। उस समय जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो ये कहा गया था कि लोको पायलट की गलती की वजह से उन्होंने स्पैड किया है, रेड सिग्नल को क्रॉस किया है। 08504 विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर 8532 विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर को पीछे से टक्कर मारती है। इसमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर 8532 के ट्रेन मैनेजर सहित 17 लोगों की मौत हो जाती है, 34 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। उस दिन भारत और इंग्लैंड का मैच था लखनऊ में। और अभी पिछले महीने 7 मार्च को एक न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर आई थी कि माननीय रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है जो उस ट्रेन के 08504 के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट थे, वो भारत इंग्लैंड का मैच देख रहे थे और इसी वजह से उनका ध्यान भटक गया और उन्होंने पीछे से ट्रेन को टक्कर मार दी। तो इस घटना की जो रिपोर्ट आई है सीआरएस, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो आप जानते हो कि काफ़ी बारीकी से इस तरह की घटनाओं की जांच करती है, उसकी 60 पेज की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सीआरएस ने सबसे पहले जो रिपोर्ट में बताया है, एरर इन ट्रेन वर्किंग, मतलब ट्रेन के संचालन में कमियों की वजह से ये दुर्घटना हुई। तो उस दिन होता क्या है, उस दिन जो आपको कंटकापल्ले रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर हो जाता है, मतलब सिग्नल काम नहीं करता है और उस वजह से जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरेगी उसको मैनुअल तरीके से परमिशन लेना पड़ता है स्टेशन मास्टर से। उनको एक प्राइवेट नंबर जारी करके एक फॉर्म में उनको परमिशन दिया जाता है कि आप इस सिग्नल को रेड में क्रॉस कर सकते हैं। हुआ यही था कि लोको पायलट 08504 के शाम के करीब 6:53 को वहाँ से ट्रेन निकलती है परमिशन के साथ। जो आप सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं, जो वो रेड सिग्नल है उसमें मैं आपको परमिट करता हूँ, उसमें एक खामियां हैं, आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो लोको पायलट को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस ट्रेन को चला सकते हैं और वॉकी टॉकी पे भी उनको बताया जाता है, जो कन्वर्सेशन होता है स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच में, कि आप ट्रेन को अपने जो परमिट स्पीड है उसमें लेके जा सकते हैं। और ये घटना 82 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे से टक्कर मारी गई है 8532 के पैसेंजर ट्रेन को। ये पैसेंजर ट्रेन वो आलमंडा रेलवे स्टेशन से पहले ही खड़ी थी और 8504 की ट्रेन पीछे से जाके इसको टक्कर मार देती है। चूँकि वॉकी टॉकी पे भी बातचीत हुआ था और स्टेशन मास्टर ने जो जारी किया था, हमारा ऑटोमेटिक सिग्नल फेल्योर है तीनों लाइन का, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। और गार्ड जनरल रहता है ट्रेन मैनेजर के पास, उसमें वो लिखते हैं हर एक स्टेशन पे कितने बजे पहुंची, कितने बजे निकली। उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन है ट्रेन को अपने जो एक्सेस लिमिट है उस सेक्शन का, उसमें चलने के लिए परमिशन दिया गया था। चूँकि अंधेरा था, शाम के 7 बज रहे थे, लोको पायलट को अचानक से ट्रेन दिखी होगी। जो सीआरएस ने रिपोर्ट में कहा है कि वो 85-90 के स्पीड में लोको पायलट ट्रेन को रन कर रहे थे और अचानक से उनको सामने दिखी होगी और असिस्टेंट लोको पायलट ने भी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाई। जब रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो उसका एक लिमिट होता है स्पीड का, कि आप इतने ही स्पीड में जा सकते हैं ताकि आपको सामने का विजिबिलिटी दिखता रहे। इन केस ऑफ कुछ ऑब्स्टेकल आप ट्रेन को रोक सकते हैं। इस चीज़ को अनदेखा किया गया 8504 के लोको पायलट के द्वारा और इसमें कहीं ना कहीं खामियां स्टेशन मास्टर और जो ये ट्रेन ऑपरेशन में शामिल 7 लोग हैं इन पे भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था ट्रेन को प्रोसीड कराने में। असिस्टेंट लोको पायलट जो एस चिरंजीवी थे, उन्होंने भी हक्के बक्के रह गए अचानक सामने ट्रेन को देख के और वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाए होंगे, हो सकता है उनका दिमाग ही नहीं काम किया होगा। तो जोरदार टक्कर होती है, ऑन स्पॉट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, सामने के ट्रेन के ट्रेन मैनेजर की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ साथ उस जो 8532 ट्रेन होती है उसके 3 कोचेज कैपेसाइज्ड हो जाते हैं और भयंकर टक्कर होती है, मतलब ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और 8504 जो विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन होती है उसके भी 2 कोच क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और अंधेरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थोड़ा डिले होने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। सीआरएस ने कहा कि इस जान को बचाया भी जा सकता था। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो सीआरएस ने कहा, कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट मोबाइल पे मैच देख रहे थे। अभी पिछले महीने ही मार्च के महीने में किसी न्यूज एजेंसी को हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि
लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट मैच देखने में मशगूल थे, इसकी वजह से ये घटना हो गई। और हम ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि लोको पायलट पे नज़र रखी जा सके कि वो अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड हैं या नहीं। और इस न्यूज़ को हर एक चैनल, न्यूज़ चैनल या आप प्रिंट मीडिया कह सकते हो, सब ने बड़े ज़ोर शोर से चलाया और पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ देके चलाया कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट मैच देखने में मशगूल थे और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई भी लोको पायलट जो पैसेंजर ट्रेन खास करके चलाता हो या गुड्स ट्रेन भी, जब आप अपनी ड्यूटी पे ट्रेन चल रही हो, कोई नहीं ऐसा होगा कि वो अपना मोबाइल पे मैच या ऐसा कुछ देखेगा। अब मोबाइल तो स्विच ऑफ भी करा लिया जाता है, कई एक डिवीज़न में ऐसा होता है। तो ये मुझे शुरू से ही कहीं ना कहीं डाउटफुल लगा था और इस पर अभी सीआरएस ने मुहर लगा दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी जिक्र नहीं किया वो रिपोर्ट में कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट मैच में मशगूल थे और उन्होंने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया। इसमें सिग्नल में खामियां, स्टेशन मास्टर की गलती, साथ ही साथ लोको पायलट की गलती को माना गया है और उसमें इस वजह से ये घटना हो गई। उसके साथ साथ कैजुअलिटी के बारे में बताया गया है कि जो कोचेज थे, आईसीएफ के कोच थे, ये मॉडिफाइड कोच थे। अगर ये ओरिजिनल डिजाइंड कोच होते तो ये जो मृत्यु की संख्या या घायल की संख्या थी ये कहीं कम हो सकती थी। उसके साथ साथ सीआरएस ने यह भी बताया पीछे से 8504 में लोकोमोटिव लगा हुआ था, उसके साथ एक डेड लोकोमोटिव भी अटैच था और इस वजह से 82 किलोमीटर, आप समझ रहे हो क्या स्पीड होगी। इस फोर्स से जब टक्कर मारती है तो ये टक्कर काफ़ी जोरदार थी। चूंकि दो लोकोमोटिव था, हैवी वेटेड था और उस वजह से जो हमारी आईसीएफ की 08532 की जो कोचेज थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो सीआरएस ने इन सारी बिंदुओं पे बात की। चूंकि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बनाया था, उस दिन मैं भी मैच ही देख रहा था और इसमें क्या घटना हुई थी, कितनी हुई थी, मैंने एक रफ आपको जानकारी देने की कोशिश की। अभी ये सीआरएस रिपोर्ट आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो गया कि कहाँ खामियां थी। और इसमें यह भी बताया गया है कि एनडीआरएफ की जो टीमें थी वो इस तरह की घटनाओं के लिए जो ट्रेंड नहीं थी, जो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से इतना कैजुअलिटी हुआ। जब सीआरएस इस तरह की जांच करती है तो एक एक पहलू पे जांच करती है और वो जांच करने के साथ साथ कुछ सजेशन भी रेलवे के लिए निकालती है। जैसे ये कोचेज़ के बारे में बताया कि इसमें ये कमियां थी, इसकी वजह से ये घटना थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जिस तरह से मीडिया, लोको पायलट, कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोको पायलट को दोषी करार दे दिया जाता है कि लोको पायलट रेड सिग्नल को क्रॉस कर गए। देखो, रेड सिग्नल क्रॉस किया क्योंकि उन्होंने, स्टेशन मास्टर ने उसके लिए उसको परमिट किया था। हाँ, ट्रेन की स्पीड को, जो उनका प्रोटोकॉल है रेलवे का, उसको अगर फॉलो किया जाता तो ये घटना होने से बचाया जा सकता था। तो सीआरएस ने ये सारी चीज़ें को खोल के रख दिया और कहीं ना कहीं रेल मिनिस्टर के इस बयान को अभी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि रेल मिनिस्टर ने क्या सोच के ये चीज़ें बोल दी थी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि रेल मिनिस्टर ने जो ये चीज़ें बताई थी, किसी न्यूज़ एजेंसी को बताई थी और उन्होंने इसको प्रिंट किया और एक न्यूज़ में आने के बाद सारे न्यूज़ चैनल वाले उसको चलाने लगे और ये बताने लगे जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट मैच देख रहे थे। और इस वजह से पूरे लोको पायलट कम्युनिटी पे, इनका जो एसोसिएशन है, इस पर भी इफेक्ट पड़ा कि कैसे कोई लोको पायलट मैच देख सकता है ट्रेन चलाते हुए। तो कहीं ना कहीं इस पर डाउट तो था ही, जिस चीज़ को सीआरएस ने अभी सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। उनके मोबाइल और सारे चीज़ों पे वो जांच होती है उसमें निकल के। तो अभी जो चैनल ने इस चीज़ों को चलाया था, क्या वो चैनल इस पर एक वीडियो बना के बताएगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं बताएगी। बहुत सारे लोग आपको रेल एक्सीडेंट का वीडियो बनाते हैं और इस बात को कहते हुए कि इसकी जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो और वो आगे कभी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद भी वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो उस समय का मुद्दा गायब हो जाता है। चूँकि ये पिछले साल करीब 6 महीने पुरानी घटना है, फिर भी इसका रिपोर्ट आया और चूँकि मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ इस जानकारी को साझा किया जाए कि क्या गलती थी, ओवरऑल ऑपरेशन में कहाँ कुछ कमियां रह गई थी। सीआरएस ने सब क्लियर कर दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में अपनी राय रखना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।